तो देखो ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। और आपकी देखो आपकी जो कुंडली में सबसे मुझे नेगेटिव ये लगा कि आपके देखो 5 ग्रह अस्त बैठे हैं। अस्त मतलब ये देखो, मंगल भी यहाँ पे अस्त है, बुध भी, शुक्र, गुरु और शनि, यानी कि 5 ग्रह अस्त है। अस्त का मतलब ये होता है क्योंकि देखो ये सूर्य ग्रह के साथ बैठे हैं, क्योंकि मंगल बुध भी उसके साथ ही है, शनि गुरु शुक्र ये सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य में इतना प्रकाश है, जो कोई भी ग्रह उनके पास आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब वो मृत अवस्था में चला जाता है, यानी कि जो भी फल देता है बिल्कुल ही कम मात्रा में दे पाता है। तो ये एक बहुत ही खराब योग भी है, क्योंकि इतने ग्रहों का अस्त होना बहुत ही खराब बात है। हाँ, अगर आप इनका रत्न धारण करें तो फिर ये, क्योंकि इनका बल बढ़ेगा तो वो आपको अच्छे फल देंगे। तो वारी वारी बात करेंगे। देखो आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली, यानी कि लगन में लिखा है 5 नंबर, तो ये सिंह राशि है। और इस यानी कि ये पूरी कुंडली के जो मालिक हैं, क्योंकि जो लग्नेश है वो है सूर्य ग्रह, और सूर्य ग्रह बहुत ही अच्छी बात है कि ये नवम भाव में बैठे हैं। देखो सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र ग्रह, ये चारों ही ग्रह युति करके नवम भाव में बैठे हैं। और सूर्य यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि है। मेष राशि में चारों ग्रह बैठे हैं, और मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। उच्च का मतलब जहाँ उच्च की राशि सूर्य की वो राशि है जहाँ ये बहुत ही अच्छे फल देने वाला होता है। तो सूर्य ग्रह यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा वो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं चंद्रमा आपके लगन में बैठा है। देखो जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जो पहला घर होता है, पहले घर से जातक के बारे में, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव, उसकी सेहत के बारे में, उसकी शरीर की बनावट, उसकी आयु, शुरुआती जीवन, ये सब हम पहले घर से पता करते हैं। और पहले घर के मालिक से पता करते हैं। मालिक अच्छा बैठा है आपका, इस घर का जो मालिक है पहले घर का सूर्य, वो अच्छे जगह बैठा है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। देखो चंद्रमा 12वें घर का मालिक है। छठा, 8वां, 12वां घर ये त्रिकभाव माने गए हैं। तो ये 12वें घर का मालिक है। 12वां घर एक खराब घर माना गया है। 12वें घर से हम खर्च देखते हैं, खर्च देखते हैं। इसके अलावा खर्च वैसे किसी भी प्रकार का हो सकता है। हानि देखते हैं, दंड देखते हैं, शत्रु से हानि देखते हैं, कारावास का भय देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, त्याग, दूर की यात्रा, बायां नेत्र, गुप्त शत्रु, गुप्त विद्या, परदेश गमन देखते हैं। कर्ज देखते हैं, असफलता देखते हैं, विश्वासघात। इसके अलावा नींद, बिस्तर, सपने, विदेश यात्रा भी देखते हैं। अस्पताल के खर्चे देखते हैं, जेल यात्रा, पागलखाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, राजदंड, सजा, हत्या, आत्महत्या। तो ये जानी कि देखो छठा, 8वां, 12वां अगर ये खराब घर माने गए हैं, इन्हीं का मालिक अगर इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके वो अच्छे फल देता है। तो चंद्रमा 12वें घर का मालिक है, लगन में बैठा है। तो चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि लगन पहले घर में बैठा है, भाव भी अच्छा है, राशि भी अच्छी है, सिंह राशि में बैठा है जो कि यानी कि सूर्य की राशि है। तो ये मित्र राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, भाव भी अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पे मिश्रित फल देगा, यानी कि अच्छे फल भी देगा। जिन चीज़ों का कारक है उनसे रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन जो 12वें घर के फल देगा वो खराब फल देगा। तो यहाँ पे देखो खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे खराब फल क्या देगा। खराब फल ये देगा जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। पहले घर से हम सेहत देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं। तो खर्च का स्वामी है, लगन में चला गया तो जातक की सेहत को खराब करेगा, यानी कि सेहत संबंधी परेशानियां आती रहती हैं। खासतौर पे कब आती हैं? शुरुआती जीवन में आती हैं, लेकिन आयु वृद्धि के साथ साथ सुधार होता चला जाता है। फिर भी चंद्रमा अपनी दशा में आपको सेहत संबंधी परेशानी जरूर देगा, क्योंकि चंद्रमा की अभी आपके ऊपर देखो 2020 में 5वें महीने 2020 में इसकी महादशा शुरू हो चुकी है, जो कि अभी 2030 तक चलेगी आपके ऊपर। तो इसमें आपको देखो अच्छे फल भी देगा, लेकिन आपकी सेहत संबंधी मेरे हिसाब से आपको खराब फल देता रहेगा। सेहत क्या खराब करेगा आपकी, मतलब मानसिक परेशानियां देगा आपको। वात कफ के रोग दे सकते हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, इस प्रकार के रोग छोटे मोटे जरूर देगा, ज़्यादा नहीं खराब फल देगा। और जातक फजूल खर्ची हो जाएगा, क्योंकि खर्च का स्वामी लगन में चला गया। तो खर्च कहाँ के हो, अभी ये बात है कि खर्च कहाँ पे होगा। जातक का जो धन खर्च होगा जातक के खुद के ऊपर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी बात करते हैं कि अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि चंद्रमा अति शुभ ग्रह है, जिसकी वजह से जातक बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, कल्पनाशील होगा, इसके अलावा बुद्धिमान होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये खर्च का स्वामी लगन में चला गया तो जातक का धन जातक के ऊपर खर्च होगा, यानी कि जातक श्रृंगार प्रिय होगा, बुद्धि चितराई से परिपूर्ण होगा, यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा,
चंद्रमा क्योंकि ये सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि सातवें घर के ऊपर पड़ेगी, जातक के पति के घर के ऊपर पड़ेगी तो जातक का पति भी सुंदर होगा। तो इसके अलावा चंद्रमा यहाँ पे होने से जातक की स्मरण शक्ति अच्छी होगी, कल्पना शक्ति अच्छी होगी। तो चंद्रमा की दशा मिश्रित फल देगी, खराब फल भी देगी, सेहत संबंधी थोड़ी छोटी मोटी परेशानी देगी, लेकिन अच्छे फल भी देगी यहाँ पे, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, भाव भी अच्छा है, तो ज़्यादा वैसे नुकसान नहीं करेगी यहाँ पे। तो और सबसे अच्छी बात, चंद्रमा लग्न में बैठा जातक का जो स्वभाव होता है बहुत ही शांत होता है, यानी कि जातक बहुत ही ठंडे स्वभाव का होगा, मीठी वाणी बोलने वाला होगा, स्वभाव बहुत ही शांत होगा। वैसे मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है लग्न के ऊपर, थोड़ा बहुत जाति क्रोधी स्वभाव का जरूर होगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि लग्न में चंद्रमा पूरा बलवान बैठा है, 17 डिग्री का बैठा है, तो जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का होगा। तो आगे बात करते हैं। वैसे अभी चंद्रमा की आपके ऊपर महादशा है, तो ये अच्छे फल ही देगी। तो केतु की बात करते हैं, जो कि छठे घर में बैठा है। देखो केतु छठे घर में बैठा है, छठे घर से शत्रु देखे जाते हैं, रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी के खर्चे, इसके अलावा चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो यहाँ पे देखो केतु क्योंकि ये शनि की राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, और शनि की इसके ऊपर दृष्टि भी है, तो जिसकी वजह से जातक शत्रु, रोग और कर्जा से बचा रहेगा, यानी इन सब से जातक बचा रहेगा। और यहाँ पे केतु अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? जातक विद्वान होगा, मिलनसार होगा, हंसमुख होगा, गुणी होगा, और देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, क्योंकि राहु देखो विदेश का कारक है और विदेश के घर में बैठा है, और आपके 4 ग्रह नवम भाव में बैठे हैं, तो विदेश यात्रा जरूर होगी। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा विदेश यात्रा करता है, विदेशों में जाके रहने वाला होता है। तो केतु की दशा में भी जातक विदेश यात्रा करने वाला होगा। तो केतु मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, ज्यादा खराब फल नहीं देगा, ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो आगे चलते हैं। देखो अब बात करेंगे आपके, देखो 4 ग्रह बैठे हैं नवम भाव में, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। क्योंकि देखो जब भी सूर्य ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठ जाता है, अगर वो कम अंशों के ऊपर हो, जैसे कि सूर्य 28 डिग्री का है, शनि 26 डिग्री, यानी कि दोनों में सिर्फ 2 डिग्री का फासला है, तो शनि अस्त बैठा है। सूर्य 28 डिग्री का है, गुरु 25 डिग्री का है, सिर्फ 3 डिग्री का फर्क है, गुरु ग्रह भी यहाँ पे अस्त बैठा है। शुक्र 19 डिग्री का है, सूर्य 28 डिग्री, कम अंशों का फर्क है, 9 डिग्री का फर्क है, शुक्र यहाँ पे अस्त बैठा है, यानी कि शनि भी अस्त है, गुरु भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है। ये जो भी आपको फल देंगे बिल्कुल ही कम मात्रा में देंगे, अच्छे फल भी कम मात्रा में देंगे, बुरे फल भी कम मात्रा में देंगे। सूर्य यहाँ पे जो भी फल देगा वो अच्छे फल ही देगा, क्योंकि इसकी डिग्री 28 है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह यहाँ पे आपको क्या फल देगा, क्योंकि सूर्य खुद अस्त नहीं होता, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसे अस्त कर देता है, क्योंकि इसमें इतना प्रकाश है, जो भी इसके पास चला जाता है ग्रह तो वो अस्त हो जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नवम भाव है, ये जो नवम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, नवम भाव से कौन सी चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मेष राशि है, ये मंगल की राशि है, तो यहाँ पे नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं। मेन रूप से हम नवम भाव से भाग्य का होता है कि जातक का जो भाग्य है वो कहाँ साथ देगा, किस क्षेत्र में साथ देगा, कब देगा, वो नवम भाव से देखते हैं, उसके मालक से देखते हैं। इसका जो मालक है वो 1 नंबर लिखा है, इसका मालक मंगल है, ये मेष राशि है, मंगल आपका 10वें भाव में बैठा है, मंगल अच्छा बैठा है, और यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ से तीर्थ यात्रा भी देखते हैं, धार्मिक यात्रा देखते हैं, दान पुण्य देखते हैं, विदेश यात्रा भी देखते हैं, लंबी दूरी की यात्रा देखते हैं। इसके अलावा परोपकार भी देखते हैं, मंदिर गुरुद्वारे आदि भी देखते हैं, धर्म स्थान, ईश्वर की भक्ति भी देखते हैं, आध्यात्मिक विद्या भी देखते हैं, ईश्वर ज्ञान। तो मेन रूप से यहाँ पे देखो हम भाग्य देखते हैं, तीर्थ यात्रा देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य, पहले बात करते हैं कि सूर्य आपको यहाँ पे क्या फल देगा। तो यहाँ पे देखो सूर्य ग्रह, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लगन का मालिक है, लग्नेश है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। पहले घर से जो चीजें देखते हैं, जातक का रंग रूप, उसका स्वभाव, उसकी सेहत, जातक देखो लग्नेश जातक खुद होता है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह उठ के चला गया अपनी उच्च राशि में, क्योंकि ये मेष राशि है, सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता है, तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? देखो जातक खुद उठ के चला गया भाग्य घर में, तो जातक बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होगा, और अपने जो ये भाग्योदय करेगा अपनी मेहनत के बल पर करेगा। इसके अलावा जातक यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, परोपकारी होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि यहाँ से ईश्वर भक्ति भी देखते हैं, तो जातक ईश्वर का भक्त होगा,
यानी कि धार्मिक विचार वाला होगा और काफी पढ़ा लिखा होगा। तो उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, धनी होगा, लंबी यात्रा करेगा, विदेश सेटलमेंट के भी जरूर योग हैं, क्योंकि जातक खुद उठ के चला गया विदेश के घर में, तो विदेश सेटलमेंट के इसके योग जरूर हैं। इसके अलावा क्योंकि पिता का कारक है सूर्य, तो जातक का जो पिता है वो भी बहुत ही ज्यादा धनी व्यक्ति होगा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। ऐसा जातक परिवार कुटुंब के लिए अच्छा होता है, ऐसे जातक को जो जन्म है पिता के लिए अच्छा होता है, और ऐसा जातक अपनी मेहनत से अपना भाग्य का अपना भाग्योदय करेगा। जातक की उम्र भी लंबी होगी। और सूर्य तीसरी सातवीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, यानी कि जातक बहुत ही ज्यादा पराक्रमी उद्यमी मेहनती होगा। तो सूर्य की दशा अंतरदशा जातक का भाग्योदय करेगी, बहुत ही अच्छी जाएगी। तो इसके अलावा बात करते हैं युति की। देखो सूर्य ग्रह के साथ शनि बैठे, क्योंकि मेष राशि शनि की उच्च की है और शनि की नीच की है, तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना हुआ है। इसका मतलब ये कि शनि भी यहाँ पे जरा खराब फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसी राशि में सूर्य बैठा है, तो शनि भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। और गुरु भी देखो, क्योंकि सूर्य और गुरु की भी युति है, तो ये युति क्या करेगी जातक, क्योंकि गुरु देखो संतान का स्वामी है, क्योंकि संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में, तो प्रथम संतान के बाद जातक का भाग्योदय होगा, क्योंकि संतान भाग्य घर में बैठी है और सूर्य ग्रह के साथ बैठी है, तो प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। साथ में शुक्र भी बैठा है, क्योंकि शुक्र दसम भाव का भी स्वामी है, तीसरे घर का भी स्वामी है, जिसकी वजह से क्या होगा, तीसरा बार छोटे भाई बहनों का है, तो जातक को भाइयों से और मित्रों से भी लाभ होगा। तो यहाँ पे देखो सूर्य मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। जब भी इसकी महादशा चलेगी चाहे अंतरदशा चले, आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। पिता के लिए भी अच्छा है ये सूर्य, पिता की तरफ से भी जातक को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो देखो आगे बात करते हैं, सूर्य ग्रह के साथ बैठा है शनि ग्रह। शनि की ग्रह की अब बात करेंगे, शनि यहाँ पे आपको क्या फल देगा। देखो इस कुंडली में शनि के पास अपने दो घर हैं, एक तो ये जहां 10 नंबर लिखा है, ये छठे घर का स्वामी है। छठा घर है शत्रु का, रोग का, कर्जा का, कोर्ट कचहरी के खर्चों का, जो कि मैं पहले बता चुका, ये खराब घर है। इसके अलावा शनि सातवें घर का भी स्वामी है। सातवां घर विवाह का सुख हम सातवें घर से देखते हैं, जीवन साथी का सुख, जैसे कि आपके जीवन साथी का, आपके पति का सुख हम सातवें घर से देखेंगे। आपके पति का रंग रूप, उनका स्वभाव, उनका नेचर हम सातवें घर से देखेंगे। और साझेदारी के काम भी सातवें घर से देखे जाते हैं। डेली की इनकम भी सातवें घर से देखी जाती है। मेन रूप से दाम्पत्य सुख, यानी कि आपके पति का सुख हम सातवें घर से देखेंगे। उसका मालिक है 11 नंबर लिखा है शनि है, उसका मालिक शनि देखो उठ के चला गया अपनी नीच राशि में, क्योंकि ये जो 1 नंबर लिखा है मैं बता चुका हूँ, सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर ये मेष राशि है, लेकिन शनि यहाँ पे नीच का हो जाता है। नीच का मतलब, क्योंकि देखो कोई भी ग्रह अगर अपनी नीच राशि में चला जाता है तो वहां जाके वो बिल्कुल ही खराब फल देता है। तो देखो विवाह का स्वामी उठ के चला गया, भाव अच्छा है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है, भाग्य का भाव अच्छा है, लेकिन ये राशि अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो नीच राशि में जाने के कारण जातक को विवाह के सुख में कमी आएगी, यानी कि विवाह संबंधी परेशानियां, मतलब कि जातक को विवाह होने के बाद जीवन साथी के साथ मतभेद लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, छोटे मोटे होते रहेंगे, वैसे ज्यादा नहीं परेशानियां आएंगी, क्योंकि देखो साथ में सूर्य बैठे है तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग के कारण शनि के बुरे फलों में कमी आएगी। शनि यहाँ पे खराब फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में देगा, क्योंकि इसी घर में सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है और शुक्र बैठा है। फिर भी चाहे बैठे हैं नीच भंग राजयोग बना हुआ है, फिर भी लेकिन जब भी शनि की महादशा चलेगी आपके ऊपर, चाहे अंतरदशा हो, चाहे 7.5 हो, चाहे डेया हो, आपको मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि शनि अपनी नीच राशि में बैठा है। दूसरी बात देखो, जीवन साथी का मालिक शनि उठ के चला गया भाग्य घर में, यानी कि जो जातक का भाग्योदय है वो विवाह होने के बाद होगा, और जातक विवाह करने के बाद विदेश यात्रा जरूर करेगा। देखो क्योंकि विवाह का स्वामी विदेश के घर में चला गया, तो विदेश यात्रा जरूर है जातक की, विवाह होने के बाद विदेश यात्रा जातक जरूर करेगा। इसके अलावा और विदेश में भी धन लाभ धीरे धीरे होगा जातक को। तो यहाँ पे देखो शनि ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में क्या करेगा आपको, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी शत्रु रोग का भी जातक की सेहत को भी खराब करेगा,
विवाह संबंधी परेशानियां आएंगी। लेकिन तीसरे घर को देखेगा जातक बहुत जरा पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, क्योंकि शनि अपनी उच्च की राशि को देखेगा। तो क्योंकि देखो शनि इस कुंडली में मार्केश है, ये लग्नेश सूर्य का शत्रु है, तो मार्केश होने करके भी ज़्यादा खराब फल देगा। और साथ में गुरु भी बैठे, शुक्र भी बैठे। शुक्र होने के कारण, क्योंकि शुक्र रति का कारक है, तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो महिला की मदद से होने का संकेत मिलता है। यानी कि जातक के भाग्योदय में कोई महिला उसकी मदद जरूर करती है। तो यहाँ पे इसका उपाय क्या है? देखो शनि का उपाय यही कि आप पूरी लाइफ टाइम शनि का मंत्र जाप करते रहें। अगर आप पूरी लाइफ टाइम शनि का मंत्र जाप करते रहेंगी, जहाँ शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, तो आपको विवाह का सुख जरूर मिलेगा। वैसे ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी, फिर भी आप इसकी दशांतर समय आपको परेशानियाँ आ सकती हैं, तो आप इसका पूरी लाइफ टाइम मंत्र जाप करते रहेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे अस्त भी बैठा है आपका। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, 5 ग्रह आपके अस्त बैठे हैं। तो बात करते हैं अब गुरु ग्रह की। देखो गुरु ग्रह भी यहाँ पे अस्त बैठा है, 25 डिग्री का बैठा है। अस्त होने के कारण ये भी यहाँ पे जो भी फल देगा बिल्कुल जीरो मात्रा में देगा। तो गुरु ग्रह इस पूरी कुंडली में इसके पास अपने 2 घर हैं। एक तो ये 5वें घर का मालक है। 5वें घर से हम संतान का सुख देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, विद्या देखते हैं। और ये 8वें घर का भी मालक है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, यहाँ से आयु देखते हैं। लेकिन क्योंकि खराब घर का मालक, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पंचमेश है, अति योग करके इस कुंडली में, और पंचमेश होने के कारण इसे 8वें घर के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। लग्नेश सूर्य का अति मित्र है, तो ये गुरु ग्रह यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, बहुत ही अच्छे फल देगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा। कारण ये, क्योंकि एक तो ये योग कर ग्रह है गुरु ग्रह, दूसरा ये अपने कारक भाव में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है। तो यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा? देखो पहली बात तो क्योंकि संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में, इसके 2 कारण हैं। एक तो जातक की जो संतान होगी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि भी, और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा। संतान उठ के चलेगी भाग्य के घर में, जातक की जो संतान है बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होगी, और संतान होने के बाद भी जातक का भाग्योदय होगा, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देख रहा है। और ये बुद्धि का भी स्वामी है, जातक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचारों वाला होगा, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है और 9वां भाव धर्म का है। बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचारों वाला होगा, ईश्वर की भक्ति करने वाला होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि गुरु 9वां भाव में बैठा है, तो बंदा बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचारों से युक्त होता है, खासतौर पे गुरु की दशा में। दूसरी बात यहाँ पे देखो बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, और 5वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी लगन के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छे फल देगी, क्योंकि लगन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से, जो कि आपको मैंने बताया था कि चंद्रमा यहाँ पे जो खराब फल देगा, ये उसके खराब फलों को बिल्कुल कम कर देगा। जो कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, इसके अलावा उसकी सेहत खराब करेगा। तो बृहस्पति की क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, तो ये चंद्रमा के बुरे फलों को बिल्कुल ही जीरो कर देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जातक की सेहत बहुत अच्छी होगी, जातक बुद्धिमान होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल, विद्वान, धार्मिक विचारों वाला, उम्र लंबी, क्योंकि 8वें घर का भी मालक है गुरु ग्रह। आयु का स्वामी 9वें भाव में चला गया, जातक की उम्र को लंबा करेगा। भाग्यशाली, क्योंकि भाग्य घर में बैठा है, संतान भी भाग्यशाली होगी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, नई नई योजना बनाने में कुशल। 5वें घर को देखेगा, पुत्र का कारक है, पुत्र संतान के योग जरूर बनेंगे। विदेशी संबंधों से, क्योंकि विदेश के घर में बैठे हैं, विदेशी संबंधों के द्वारा जातक का भाग्योदय होगा, विदेश में जातक का भाग्योदय होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। तो मेरे हिसाब से ये गुरु ग्रह आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, रति, संतान, पति का कारक है, आपके पति का कारक है, तो सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, गुरु यहाँ पे बैठा है, अस्त बैठा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। जो भी इसके मैंने अभी आपको अच्छे फल बताए हैं, मिलेंगे जरूर, लेकिन बिल्कुल ही कम मात्रा में मिलेंगे, सिर्फ 0 से लेके 5% मात्रा तक मिलेंगे। तो अगर आप इसके अच्छे फल चाहते हैं, तो इसका आप रत्न धारण करें, पुखराज रत्न जरूर धारण करें। कितने रत्ती का धारण करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूं, तो पुखराज रत्न इसका जरूर धारण करें। आगे चलते हैं, बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो शुक्र भी आपका 9वें भाव में ही बैठा है, तो इस कुंडली में शुक्र के पास भी अपने 2 घर हैं। एक तो देखो ये यहाँ पे जो 7 नंबर लिखा है, ये तीसरे घर का मालक है,
तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का, जो कि एक इंसान में बहुत ही जरूरी है। उसमें उसको वो मेहनती होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निडर होना चाहिए। ये तीसरे घर से देखते हैं, इसके मालक से देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखो, क्योंकि शुक्र की सिर्फ एक दृष्टि है और शुक्र यहाँ से बैठ के सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पराक्रम उठ के चला गया भाग्य घर में, अपने घर को देख रहा है। जात तक यानी कि जात तक अपने पराक्रम के बल पर, यानी कि पराक्रम किसे कहते हैं, प्रयत्न, मतलब अपनी मेहनत के बल पर, अपने उद्यम के बल पर अपना भाग्य दे करेगा। जहाँ तक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, निडर होगा। इसके अलावा शुक्र यहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा है, 10वें भाव का भी स्वामी है। 10वां भाव नौकरी व्यापार का है। देखो ये कर्म का है, कर्म उठ के चलेगा भाग्य घर में, तो जहाँ तक अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य दे करेगा। और दूसरी बात देखो, पराक्रम, मेहनत उठ के कहाँ चला गया, भाग्य घर में चला गया और विदेश के घर में चला गया। यानी कि जहाँ तक विदेश में पराक्रम करने वाला होगा, काम करने वाला होगा, लंबी यात्रा करने वाला होगा, देश में सेटलमेंट के भी योग हैं, विदेशी संबंधों से जातकों को लाभ भी मिलेगा। तो ये शुक्र भी जातकों को बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी है। जातक धनी, माता पिता, मकान, वाहन सभी सुखों से युक्त होगा। विदेश यात्रा से लाभ होगा, विदेशी कारोबार से जातकों को लाभ होगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा भी जातक का भाग्य दिख कराएगी। तो लेकिन यहाँ पे भी पहले वाली बात है कि शुक्र भी यहाँ पे आपका अस्त बैठा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिसकी वजह से शुक्र के भी जो आपको मैंने अच्छे फल बताए हैं मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे। तो यहाँ पे शुक्र को भी बल देना पड़ेगा, उसका भी रत्न, क्योंकि आपके देखो 5 ग्रह अस्त बैठे हैं। तो वो मैं बाद में बता देता हूँ किस किस का रत्न दान करना है, क्योंकि दो ग्रह आपस में शत्रु हैं, शत्रु ग्रहों का रत्न दान नहीं कर सकते। तो बात करते हैं देखो मंगल की और बुध ग्रह की, क्योंकि इन सभी चारों ग्रहों की मैं आपको बात कर चुका हूँ। यहाँ पे देखो जातक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली, लेकिन शनि क्या करेगा, वो भाग्योदय संबंधी परेशानी देता रहेगा, क्योंकि वो नीच राशि में बैठा है। तो मंगल और बुध की बात करते हैं। और देखो मंगल की पहले बात करते हैं। मंगल 12 डिग्री पर बैठा है और मंगल भी अस्त बैठा है, क्योंकि सूर्य की डिग्री 28 है, मंगल की 12 है। तो यहाँ पे 13-14 के फर्क के हिसाब से मंगल भी अस्त बैठा है, यानी कि मंगल जो भी आपको अच्छे फल देगा वो बिल्कुल कम मात्रा में देगा। और ये मंगल भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये देखो 1 नंबर जो लिखा है ये मेष राशि है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये मंगल की राशि है। और देखो लग्नेश भी, पंचमेश भी और नवमेश भी, ये हमेशा योग कारक ग्रह होते हैं। लग्नेश सूर्य है, योग कारक है। पंचमेश आपका बृहस्पति है, जो कि मैं बता चुका हूँ गुरु ग्रह, वो भी आपका योग कारक है। और यहाँ पे जो नवमेश है मंगल, वो भी आपका योग कारक है। तो मंगल के पास इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो ये चौथे घर का मालक है, जो 8 नंबर लिखा है। चौथा घर माता का, मकान का, भूमि, मकान, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख और भाग्य का स्वामी है, 10वें भाव में बैठा है। तो मंगल 10वें भाव में, क्योंकि मंगल जब भी 10वें में बैठ जाता है तो दिग्बली हो जाता है, वहां पे बहुत ही अच्छे फल देता है। सबसे अच्छी बात तो मंगल की, क्योंकि मंगल की भी जैसे 3 दृष्टियां हैं, तो मंगल यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, चौथे घर को देखेगा। तो माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, यानी कि जातक सभी सुखों से युक्त होगा। जातक के पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी भौतिक सुख, सभी सुखों से युक्त होगा। घरेलू सुख अच्छा मिलेगा। और मंगल की क्योंकि 8वीं दृष्टि भी होती है, तो मंगल 8वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा। यहाँ पे मित्र की राशि है, तो पुत्र के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल पुरुष ग्रह है। तो मेरे हिसाब से ऐसे जातक के पुत्र संतान अधिक होते हैं, पुत्र के भी योग बनेंगे। जातक बहुत जरा बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी संतान के घर को देख रहा है, तो जातक की संतान भी भाग्यशाली होगी। लग्न को देखेगा, जातक कुछ क्रोधी स्वभाव का भी जरूर होगा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। तो क्योंकि देखो जब शास्त्रों के अनुसार जब भी मंगल 10वें भाव में बैठता है, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी में जरूर होता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करता है। तो जहाँ तो ऐसा जातक IAS अधिकारी हो सकता है, या IPS अधिकारी हो सकता है, या PCS अधिकारी हो सकता है, या सिर्फ किसी दूसरी सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। तो क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है मंगल, तो ये जातक यहाँ पे देखो दिग्बली है, जातक भाग्यशाली होगा, जातक उत्तम संतान, उत्तम मकान, उत्तम वाहन, नौकर चाकर सभी सुखों से युक्त होगा, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, सेहत अच्छी होगी। लगन को देखेगा, मित्र राशि है, तो जातक की सेहत भी अच्छी होगी। तो मंगल की दशा अंतर्दशा भी जातक का भाग्योदय करेगी।
जातक को जमीन जायदाद संतान भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि साथ में बुध भी बैठा है तो बुध धन का भी मालक है। तो जिसकी वजह से जातक को भूमि मकान वाहन से भी धन लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी वही नेगेटिव बात ये है कि मंगल भी आपके यहाँ पे मैं बता चुका हूँ अस्त बैठा है। जो भी आपको मैंने इसके अच्छे फल बताए हैं मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि मंगल अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। तो मंगल का भी रतन जरूरी है यहाँ पे धारण करना। बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध देखो, इस कुंडली में बुध के पास अपने दो घर हैं। एक तो ये जो 6 नंबर लिखा है, यानी कि ये दूसरे घर का मालिक है। दूसरे घर से हम धन की स्थिति देखते हैं, परिवार का सुख देखते हैं। परिवार में माता पिता भाई बहन पति बच्चे ये सब आ जाते हैं। और ये 11वें घर का भी स्वामी है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है। 11वें घर से लाभ देखते हैं, इच्छा पूर्ति देखते हैं, धन कमाने के साधन देखते हैं। तो इन दोनों ग्रहों का मालिक है बुध है। बुध 10वें भाव में बैठा है। तो बुध यहाँ पे देखो शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र बुध का मित्र है, मित्र राशि में बैठा है। भाव भी अच्छा है, राशि भी अच्छी है। तो बुध यहाँ पे क्या फल देगा? बुध आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मंगल चौथे घर का स्वामी है, जो कि माता मकान का है, वाहन का है। और बुध धन का स्वामी है। धन का स्वामी मंगल के साथ बैठा है, यानी कि धन भूमि के साथ बैठा है। तो जहां तक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। 10वें भाव में बैठा है, जो कि नौकरी व्यापार का है। तो जहां तक नौकरी व्यापार में उच्च पद को प्राप्त करेगा। पिता भी जातक का जो पिता है, क्योंकि 10वें भाव से जातक के पिता को देखा जाता है, जातक का पिता भी बहुत ही ज्यादा धनी होगा। तो इसके अलावा जातक क्योंकि बुध भी चौथे घर को देखेगा, जातक का घर 2 मंजिला होगा, यानी कि अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, भूमि जमीन जायदाद सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो बुध क्योंकि अच्छे फल देगा जरूर, लेकिन बिल्कुल ही कम मात्रा में देगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो इसके पास अपनी डिग्री कम है, 1 डिग्री का बैठा है। दूसरा ये अस्त बैठा है। तो देखो लास्ट में बात करते हैं राहु ग्रह की, जो कि आपका 12वें घर में बैठा है। राहु क्योंकि देखो सभी 9 ग्रहों में से 9 ग्रह हैं टोटल, राहु सभी 9 ग्रहों में से सबसे पापी ग्रह है। ये शनि से भी 4 गुना अधिक पापी ग्रह है। इसका अपना कोई घर नहीं है। जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, तो यहाँ पे चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो चंद्रमा के फलों को दर्शाएगा। 12वें घर में बैठा है, जो कि विदेश का है, खर्च का है। तो क्योंकि राहु विदेश का कारक है, विदेश के घर में बैठा है, विदेश यात्रा जरूर होगी जातक की। लेकिन विदेश यात्रा में जातक विदेश में भी जातक को राहु खराब करेगा। वहां पे फजूल की मेहनत कराएगा, फजूल के खर्चे कराएगा, फजूल की चिंता देगा, सेहत संबंधी खराब फल मिलेंगे। तो जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, खास रूप से राहु की दशा में। धन का फजूल खर्च अधिक कराएगा यहाँ पे, क्योंकि ये खर्च का घर है। तो राहु यहाँ पे बैठा धन का खर्च कराता रहेगा। खराब जातक को खराब सपने भी आते हैं, जातक निराशावादी होगा। खास तौर पे देखो जब भी आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी, क्योंकि राहु की दशा अंतर्दशा में जातक को नुकसान, मानसिक कष्ट तथा धन हानि होगी। तो यहाँ पे देखो आप राहु की लगातार वस्तुओं का दान करें। इसकी जो वैसे ये 4 डिग्री का बैठा है, यानी कि ये आपको खराब फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में देगा। फिर भी आप इसकी लगातार वस्तुओं का दान करते रहें, ताकि इसकी वजह से जो आपको खराब फल मिले वो बिल्कुल ही कम मात्रा में मिले। तो दान क्या करना है आपने, इसका सतनाजा है, जो 7 प्रकार का अनाज होता है, जो 7 अनाज से मिलकर बनता है, उसे रोजाना शाम के समय पंछियों को डाला करें। उसी अनाज को काली चिंटियों को भी डाला करें, कुत्ते को भी कोई रोटी डालें, मछलियों को भी सतनाजे का या बाजरे का आटा बना के खिलाएं, जिसकी वजह से राहु का बल कम हो जाएगा। जो आपको ये खराब फल देगा बिल्कुल ही कम मात्रा में देगा। तो देखो ये था आपकी कुंडली का फलादेश। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो नेगेटिव बात यही है कि एक तो आपके जो 5 ग्रह है वो अस्त बैठे हैं। उसमें से देखो शुक्र अस्त बैठा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो मार्केश है। वो खराब फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, लेकिन उसने खराब फल भी जरूर देने हैं, क्योंकि मार्केश है। तो आप क्या करें, देखो आपने एक तो आपका जो पंचमेश है, बुद्धि का मालक बृहस्पति है, उसका रत्न जरूर दान करें आप गुरु ग्रह का, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छे फल देगा।
तो उसका रत्न धारण करने से क्या फायदा होगा, संतान संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे, पुत्र के योग बनेंगे, बुद्धि बढ़ेगी आपकी, सेहत अच्छी होगी आपकी, क्योंकि लगन को देखेगा। तो उसका रत्न जरूर धारण करें, बहुत ही जरूरी है गुरु ग्रह का रत्न। दूसरा, आपका जो भाग्य का मालिक है मंगल ग्रह, उसका भी रत्न जरूर धारण करें आप, और बुध ग्रह का भी रत्न जरूर धारण करें। यानी कि तीनों ग्रह का अगर आपने रत्न दान कर लिया तो आपकी देखो जो भी परेशानियां आपकी जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा आपने देखो यहाँ पे शनि का रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि शनि नीच राशि में बैठा है, उसका सिर्फ आपने मंत्र जाप करना है। उसका मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये आप पूरी लाइफ टाइम करते रहे। यहाँ फिर शनि चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। अगर शनि चालीसा भी नहीं पढ़ सकती आप हनुमान जी का भी कोई पाठ कर सकती हैं आप। तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि आपने जो गुरु ग्रह का रत्न धारण करना है वो कब करना है, कितने रत्ती का धारण करना है। देखो, क्योंकि देखो रत्न धारण करने के लिए वजन जरूरी होना चाहिए। वजन हिसाब से हम रत्ती बताते हैं। तो आपने वो मुझे नहीं लिख के भेजी है, तो आप मुझे फ़ोन पे बता देना, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा कि कितने कितने रत्ती का सभी ग्रहों का रत्न धारण करना है। क्योंकि इनकी देखो कुंडली, आपने जैसे कि पूछा था कि आप कुंडली मिलाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से देखो कुंडली इनकी अच्छी है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि की वजह से आपको मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी। क्योंकि विवाह के सुख के लिए हम सबसे जो मेन बात ये देखते हैं वो साथ में घर के स्वामी से देखते हैं, उसके मालिक से देखते हैं। उसका मालिक ही खुद देखो नीच राशि में चला गया, तो विवाह संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी। अगर ये इस ग्रह का शनि का मंत्र आप करते रहते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। फिर भी क्योंकि नीचभंग राजू बना हुआ है तो शायद परेशानियां कम आए, और चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है। तो दूसरी बात, इनके गुण के हिसाब से इनके 36 में से 34 गुण आपके मिल रहे हैं, यानी कि ये भी एक बहुत ही अच्छा योग है। तो बाकी आप इनको ये रत्न जरूर पहनाएं। किस किस का बनाना है, बृहस्पति का, मंगल का और बुध का जरूर बनाएं। शनि भी अस्त बैठा है, शनि का रहने दे, उसे उसका मंत्र जाप करें क्योंकि वो नीच का बैठा है। शुक्र का भी आप रहने दें, लेकिन ये तीनों ग्रहों का इनका रत्न जरूर पहनाएं। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इनकी नवांश कुंडली देखें, क्योंकि अगर विवाह का सुख बरीकी से देखना है तो वो हम नवांश कुंडली देखते हैं, नवांश कुंडली के सातवें घर से देखते हैं और उसके मालिक से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नवांश कुंडली में इनका जो सातवें घर में देखो 1 नंबर लिखा है, वहाँ पे मंगल अपने घर में बैठा है इनके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से क्या है कि इनको मतलब मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियाँ जरूर आएंगी, लेकिन फिर भी मंगल की वजह से मैरिज लाइफ सुख मिलता रहेगा। इनको थोड़ी बहुत ही परेशानी जरूर आएंगी लाइफ में। तो बाकी आप मुझे फ़ोन कर लेना, जो आपके सवाल आप मुझे फ़ोन पे पूछ सकते हैं।